तो प्यारे बच्चे आइए, कल हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया। आज खेलते हैं बेटे, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है जी, तो लीजिए पहला क्वेश्चन आया प्यारे, 1000 रुपए का। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू बराबर इतना। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी एक्स वाई क्यू इक्वल टू प्यारे एक्स जेड माइनस 2 वाई, एक्स जेड माइनस। तो आइए प्यारे बच्चे, राधे राधे। दा लेग्रांजेस ऑक्सिली इक्वेशन, तो dx अपॉन dy अपॉन माइनस के प्यारे dz अपॉन एक्स जेड माइनस। तो टेकिंग फर्स्ट एंड प्यारे सेकेंड वी गेट। ठीक है जी, तो क्या आया dx अपॉन वाई स्क्वायर माइनस dy अपॉन प्यारे एक्स। तो एक्स dx माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चे एक सॉल्यूशन तो हमारा निकल गया। ठीक है जी, अब दूसरा कुछ खेल खेलते हैं प्यारे। ठीक है जी, आइए प्यारे, खेल को सीखने के लिए कुछ खेल को जरा ध्यान से सीखते हैं मेरे माले। ठीक है जी, तो करोड़पति चल रहा है प्यारे। तो चूहे बिल्ली का तो खेल है नहीं प्यारे। कहते हैं प्यारे यूजिंग मल्टीप्लेक्स। तो प्यारे मैं पहले प्रकाश डालता हूँ। जो मैं आपको प्रकाश डाला हूँ मेरे मालिक, कोई नहीं प्रकाश डालता गुरुजी, ये तरीका कोई मास्टर नहीं बताता प्यारे। इसका आप ट्रायल भरपूर ले सकते हैं। तो प्यारे मेरी कुछ बात हजम नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे एक्स जेड दिख रहा प्यारे, यहाँ एक्स के साथ वाई दिख रहा। ठीक है जी, और प्यारे यहाँ माइनस है प्लस है। अब कटने का तो एक ही तरीका हो रहा प्यारे, यदि हम इसमें जेड की गुणा करें। तो प्यारे पक्की बात है, यदि वाई वाले के साथ आप एक्स जेड की गुणा कर रहे हो तो डीजेड वाले के साथ वाई की मल्टीप्लाई करोगे, है ना जी, ईच फ्रैक्शन। तो कहते हैं प्यारे जेड डी वाई प्लस वाई, तो माइनस के प्यारे एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, है ना जी, एक्स वाई जेड माइनस के ईमान से 2 वाई। तो आज आपको ये खेल बता रहा है कि मुझे प्यारे हल्के में ना लीजिए।
ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे हमारी जो फर्स्ट टर्म, जरूरी नहीं है नीचे टर्म हमारी जीरो बने, हमने क्या करा जी, अभी आज आपको धीरे धीरे ये, तो प्यारे बच्चे इस फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी टर्म के साथ इसको हल करो जिससे इसका इंटीग्रल हो जाए। ठीक है जी। तो हमने इसे पहली टर्म के साथ इसको ऐसा ले लिया। अभी आगे धीरे धीरे चीजें सीखोगे तब दिमाग खुलेगा। तो धीरे धीरे अगले वेदों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्यारे। कल हमने 3 वेदों के बारे में आपको सिखाया। इसे कहते हैं DYZ माइनस के 2XY²। यदि फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल करेंगे तो प्यारे ये कैंसिल। तो माइनस के 2x² अपॉन 2 बराबर YZ-के C2। 2 से 2, x² बराबर -YZ। ईमान से तो टेंशन ना लीजिए प्यारे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी ये मेथड धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे और बात को क्लियर करेंगे।
तो आइए प्यारे, जो माइनस की मल्टीप्लाई करी, आप जनरल सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं प्यारे, लिख ही लेंगे। तो आइए कह रहा है 10th क्वेश्चन गुरुजी, वाई का क्यू एक्स माइनस 2x 4p। वाई का क्यू एक्स माइनस 2x की पावर प्लस p प्लस 2y की पावर माइनस x का क्यूब वाई इक्वल टू ईमान से तो आइए, पहला क्वेश्चन था प्यारे 1000 का, अब आ गया 50,000 का। ठीक है जी, आज पूरे करोड़पति आप बन के जाएंगे। द Lagrange's auxiliary quotient is say dx अपॉन y का क्यू एक्स dy अपॉन 2 प्यारे dz अपॉन प्यारे तो प्यारे बच्चे, ये किसी एक टर्म से जीरो बनना है, ये किसी एक टर्म से प्यारे जीरो बनना है। वो जीरो बनाना प्यारे कठिन काम है, आसान नहीं है। चलिए पाओ जी, देखते हैं उस आसान कठिन काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश पे दुनिया कायम है प्यारे। तो कोशिश ये कह रही है प्यारे, यहाँ पे वाई का क्यू है, यहाँ वाई का क्यू अकेला है, ठीक है जी। लेकिन वाई क्यू के साथ यहाँ दे रखा एक्स, तो क्यों ना काम प्यारे, यहाँ भी एक्स का क्यू है प्यारे, लेकिन यहाँ प्यारे एक एक्स का फिर आ गया। तो हमने एक काम करा जी, यूजिंग मल्टीप्लस 1/x, यहाँ भी फिर वही बात आ रही है प्यारे, 1/y, वाई एक्स्ट्रा आ रहा प्यारे। एक साथ काम मत करो, एक साथ काम मेरे मालिक टीचर करते हैं, जिन्होंने अपनी किताब पे इन सवालों के हिंट लिख रखे हैं। तो 1/x वाई का क्यूब प्लस प्यारे 1/y तो 1/x 1/y। तो प्यारे बच्चे, x का डिवाइड कर दिया y का क्यूब -2 x का क्यूब प्लस प्यारे 2y का क्यूब माइनस कितना प्यारे x का क्यूब। ठीक है जी, आ जाओ। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे, फिर बाद में खेल खेलते हैं पूरा। 1/x प्लस 1/y। प्यारे बच्चे, ये हो गया 3y का क्यूब, ये हो गया प्यारे 3x का क्यूब। अब आती है हमारी यहां से बात, तो इसमें एक तो z हटना चाहिए,
तो जेड हटाने के लिए 1/z कर दिया। अब 9 की जगह 3 आना चाहिए प्यारे, तो 1/, हमने प्यारे क्या कर दिया, 1/3z, तो प्लस 1/3z dz प्लस प्यारे 1/3z इंटू 9z एक्स का क्यूब माइनस वाई का, तो प्यारे बच्चे 1/3z प्लस 3 एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस प्यारे 3 एक्स का क्यूब माइनस 3 वाई का। तो ईमान से 3 एक्स का क्यूब से 3 एक्स का क्यूब, 3 वाई का क्यूब से 3 वाई का। तो कुछ बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे log x प्लस log y प्लस 1/3 बराबर कितना प्यारे, log c। अरे कछु कछु समझ में आया नहीं? ईमान से एक चीज लिखो, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम पे जिनके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन बनते हैं, 2 से ज्यादा बनते ही नहीं प्यारे।
तो आइए प्यारे, तो बच्चे कह रहे तो 50,000 का क्वेश्चन है तो यूं ही हो जाएगा प्यारे। तो ऐसे कोई प्यारे 50,000 रुपये आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो 25,000 का एक पार्ट था प्यारे, 25,000 का दूसरा पार्ट है। कहते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड प्यारे सेकंड मेंबर्स। वी गेट प्यारे dx अपॉन y का क्यूब -2x4 dy अपॉन प्यारे 2y का 4 -x3। तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का, जरा इधर को देखिए। अब क्या हो गया यार, ये कैसे? तो 50,000 हैं। मैंने प्यारे बच्चे दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इंगे किंगे उंगे किंगे। -2x4 ऊपर तो डिवाइड x का क्यूब y का क्यूब ऑन बोथ साइड। तो आइए प्यारे बच्चे, y का क्यूब x -2x4 x का क्यूब। तो प्यारे बच्चे अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। 2y अपॉन x का क्यूब -1 अपॉन वाई स्क्वायर प्यारे हमने डिवाइड कर दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x अपॉन वाई का क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2y अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है जी, एक साइड ले गए प्यारे क्वेश्चन को, पूरी क्वेश्चन को एक साइड ले गए। ये वाली टर्म पूरी पूरी इंगे को ले गए। ये वाली टर्म प्यारे, ये वाली टर्म एक जगह लिख ली मान से। ये वाली टर्म प्यारे, ये वाली टर्म एक जगह लिख ली प्यारे। +1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस प्यारे। तो जहां गणित शुरू खत्म होता है प्यारे, वहां ये एक्सरसाइज शुरू होती है। तो प्यारे बच्चे ये फेयर वर्क है आपका। तो फेयर वर्क आपसे क्या कह रहा है कि dx अपॉन वाई स्क्वायर कहते हैं प्यारे y की पावर 4 वाई स्क्वायर डी -x एज इट इज प्यारे बच्चे 2y। तो अलग कर दो 1 अपॉन वाई स्क्वायर -2x अपॉन वाई का क्यूब। ईमान से ये पूरी टर्म ये बन गई।
तो डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, डी मतलब डिफरेंशियल है, दोनों चीज का डिफरेंशियल होगा प्यारे, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म प्यारे एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल वाई इंटू प्यारे इंटू, तो कितना आया 1 अपॉन, तो ये टेलर है बीएससी का, बता रही है मैं आगे ए से चलूंगी। इंटीग्रल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो लिखो प्यारी, नाराज मत हो, जब 50-50 हजार की बात आएगी तो कुछ ऐसी ही बात चलेगी।
तो आइए प्यारे, कुछ और वेदों का स्मरण करते हैं प्यारे। तो पूछो प्यारे, 14, 15, 16, 14, 15, 16 प्यारे में से कोई क्वेश्चन प्यारे, कोई दो क्वेश्चन प्यारे। 14 प्यारे, 15। अरे पूछो रे प्यारे, पूछते ना है बच्चे हमारे। मत पूछना, मत पूछो प्यारे, मेरा क्या जा रहा है, तो बड़ी दिक्कत है। चलो जी प्यारे, चल जा भैया रे। पूछो रे। सर 14 करा दीजिए। दो पूछो, दो 14 और दो। 16। ठीक है जी। तो ये प्यारे 14, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर 14 क्या कह रहा? 14 जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर पी एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इंटू क्यू बराबर एक्स वाई माइनस के जेड एक्स। तो प्यारे, सबसे पहला काम होता है द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन is dx upon z square minus 2yz minus y square dy upon xy plus zx यानी dz upon xy minus z।
ठीक है जी। प्यारे यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा, लेकिन प्यारे यहाँ पे जेड है माइनस साइन के साथ, लेकिन जेड के साथ यहाँ पे यार एक्स लगा हुआ। तो हमने एक काम करा, एक्स, ठीक है जी। तो फिर वही बात, यहाँ भी आपका वाई स्क्वायर है, इसके साथ भी हमने वाई कर दिया प्यारे, इसके साथ भी हमने जेड कर दिया। देखते हैं कुछ कमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी प्यारे पे चे जेड डी जेड, तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन एक्स जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्यारे एक्स वाई जेड प्लस प्यारे एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो ईमान से कुछ काम हुआ? कुछ तो हुआ लग रहा है गुरु जी, है ना जी। हाँ, यहाँ गलती लिख गए प्यारी, यहाँ आया एक्स जेड स्क्वायर, ये वाई टर्म इस टर्म से, इंगे वाई टर्म इंगे वाली से, ये और प्यारी कैंसिल। कहते हैं एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू बराबर सी वन अपॉन टू। तो ईमान से प्यारे एक आंसर तो आ गया, ठीक है। तो लिखो रे, तो प्यारे दूसरे सॉल्यूशन तो कोई प्रकाश डालेगा?
तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो टेकिंग सेकेंड एंड प्यारे थर्ड मेंबर, तीन तीन चार चार बार आप ये न्यूमेरिकल कर लोगे तो ये अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएंगे। तो y माइनस जेड डी वाई प्लस जेड, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो y माइनस जेड डी वाई डी वाई प्लस जेड डी वाई, है ना जी। तो प्यारे, नहीं सॉरी, वाई गलत लिख गया प्यारे, डी जेड वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड, ये दो टर्म ऐसी हैं जिनका इंटीग्रल हो जाएगा प्यारे बड़े आराम से। लेकिन मैंने यदि बताया इस पूरी टर्म को इधर ले गए, ये दोनों सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हो जाएगा प्यारे। इसे लिख दो डी वाई। यदि फर्स्ट सेकंड मान के प्यारे बच्चे डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हर सवाल टेंशन देता है। तो टू वाई जेड, तो आप वो लिखोगे लिखोगे, ये ध्यान रखना मैं सवालों में न लिख रहा कभी भूल जाओ। हैंस द जनरल सॉल्यूशन है, जो भी प्यारे C1 की वैल्यू आए, जो भी प्यारे C2 की वैल्यू आए, वो हर सवाल में आपको लिखनी है कल की तरह।
ठीक है जी। तो आइए प्यारे, तो आपकी डिमांड थी एक और सवाल की, और तो वो था प्यारे 16वां। चलिए गुरु जी 16वें सवाल की ओर देखते हैं गुरु जी। कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस पी। एक्स प्यारे माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू। प्यारे जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो कहते हैं प्यारे द Lagrange's auxiliary quotient dx upon तो प्यारे कुछ कुछ बात दिख रही है हमें। यह वाई स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है जी। हाँ है ना जी। यहाँ जेड भी है प्यारे, और यहाँ जेड है प्यारे। एक मिनट मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। यूजिंग मल्टीपल, मैंने एक्स की गुणा करी, आगे बाद में देखेंगे क्या हो रहा है गुरु जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो एक्स डी बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड। तो प्यारे यहाँ भी आना चाहिए वाई, तो प्लस के वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है जी। अब प्यारे कुछ बात को गौर फरमाए। एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा प्यारे, लेकिन ये प्लस के साथ है दोनों चीज। यहां भी माइनस के वाई स्क्वायर जेड है प्यारे, यहां भी माइनस के वाई स्क्वायर जेड है। तो प्यारे बच्चे -1 की गुणा करिए। अरे मेरी बात आप थोड़ी थोड़ी नहीं, लिटिल लिटिल समझ में आ रही है प्यारे? नहीं तो ईमान से ये वाई स्क्वायर जेड, ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस जेड इक्वल टू जी। तो इंटीग्रल कर दो प्यारे। तो क्या प्यारे माइनस के 2z
एक सॉल्यूशन प्यारे हमारा निकल गया रे। प्यारे बच्चे दूसरे की ओर बात आई, तो पहले लिखो तो सही। एक आ गया प्यारे। तो कोई दूसरा सॉल्यूशन बता सकता है? तो आइए, तो आइए एक और चीज देखते हैं रे। तो बालकों, मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है। मुझे एक चीज दिखाई दे रही है प्यारे। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के वाई स्क्वायर है। यहाँ पे प्यारे बच्चे एक्स है, यहाँ पे प्यारे बच्चे जेड। तो मैंने एक काम करा, ऐसे यहाँ पे 1/y, यहाँ पे 1/z, तीनों में बाहर ऐसा लिखा हो। तो ये काम करके देखो, आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा ज्यादातर। यदि किसी भी सवाल के अंदर x बाहर लिखा हो, अगली टर्म में प्यारे y बाहर लिखा हो, तो ये काम करके देखो, शायद कुछ सॉल्यूशन निकल ही आए। तो 1/x, 1/y, वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड से जेड कैंसिल प्यारे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड।
ठीक है जी, बराबर log c log x y z। तो आइए प्यारे, तो किसी और वेद की ओर भी तो बढ़ा के ले चले आपको प्यारे। 18 19 ही नए वेद की ओर प्रकाश कर डालेंगे आपको। प्यारे बच्चे, 18 क्या कह रहा है? y प्लस जेड पी, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड क्यू बराबर एक्स प्लस वाई। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, द लेग। तो एक वेद नया जाते जाते आपको बता रहा है कि मैं नए वेद की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, नए मेथड की ओर प्रवेश कर रहा हूँ। इसकी दो कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चे। वो दो कंडीशन क्या कहती हैं? एक तो सब में जो डिग्री होनी चाहिए प्यारे बच्चे वो सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, सेम टर्म होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको नीचे करने के बाद तब दिखाई देगा प्यारे। तो यहाँ डिग्री कितनी है? सब में 1 1 1। जरूरी नहीं है 1 ही 1 हो, और टर्म भी सब में। ये नहीं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, ऐसा नहीं। डी माइनस डी वाई, डी वाई माइनस डी जेड। प्यारे बच्चे, डी जेड माइनस डी वाई प्लस जेड
माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी, और एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड। तो कुछ कमाल हुआ? हुआ जी। तो इस जेड से जेड कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल। हमने एक काम और किया, यहाँ से माइनस और कॉमन ले लिया। यार बच्चे, अब हमने क्या करा जी, अब इसके भी 3 सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कोई से 2 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी के, कहते हैं dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस। यदि किसी भी टर्म का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो, यदि x माइनस वाई को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है dx माइनस डी वाई, ठीक है जी। तो सीधे सीधे हम उसका इंटीग्रल कर सकते हैं। ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, log x माइनस वाई बराबर log y माइनस जेड प्लस log c। तो इस रूल को समझो, ये रूल कब लगता है, जब प्यारे बच्चे टर्म सेम हो। तीसरी शर्त ये कि जब dx माइनस डी वाई निकालें तो अपॉन एक्स माइनस वाई आना चाहिए, dy माइनस डी जेड निकालें तो y माइनस जेड आना चाहिए, ठीक है जी। लॉग लॉग हटा दो तो बुरा ना मानो, ठीक है जी। हाँ, तो कल भी क्लास चलेगी, लेकिन हो सकता है टाइम चेंज करें। टाइम का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, शायद मॉर्निंग में या इवनिंग में ही आपके टाइम रहे क्लास। तो लिखो फटाफट प्यारे।
तो आइए प्यारे बच्चे, एक सॉल्यूशन और निकालेंगे हम। अब की बार हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया प्यारे। जब फर्स्ट और थर्ड लिया तो क्या अंतर हुआ? ये वाई टर्म का अंतर हुआ जी। क्या आया? डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस, तो लॉग C2। तो कंबाइन करके आप लिख ही दोगे। अब जब इस तरीके का एक सवाल और दिमाग में आपके बैठ जाएगा तब मेरी बात क्लियर होगी। टेंशन ना लें, एक सवाल और छोटा सा 1 मिनट ट्रेलर और देखें, मेथड आपको क्लियर हो जाएगा गुरुजी। तो कोई भी टेंशन, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे। मेथड प्रैक्टिस मांगता है। अब तो प्यारे जाग जाओ। अब आपके जागने का टाइम आ गया है। तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमें कुछ कुछ ऐसा भी दिखाई दिया। 19 क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू बराबर जेड स्क्वायर माइनस। तो प्यारे बच्चे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारा ही होमवर्क। तो डी एक्स माइनस डी वाई, डी वाई माइनस जेड, डी जेड डिग्री सेम है, टर्म भी एक जैसी है, सब में माइनस है तो माइनस ही हो रहा प्यारे। अब देखते हैं कुछ कमाल हुआ नहीं हुआ। इन दोनों के फैक्टर हो गए, इन दोनों में प्यारे फैक्टर हो गए। तो डी एक्स डी जेड
प्यारे बच्चे कमाल क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी है, तीनों में है। अब प्यारे बच्चे ये प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, ठीक है जी। इनमें खास बात होती है कि जब ये मेथड फॉलो होता है तो टर्म ऐसी ही बन जाती है। तो फटाफट सेम क्वेश्चन एबव जो भी अभी हमने आपको पढ़ाया, कोई 3 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, निकालने 2 हैं। तो हमारी कुछ बात क्लियर हुई आप लोगों को? अरे कुछ कुछ लिटिल लिटिल समझ में आया नहीं आया? अरे प्यारे बच्चे कुछ कुछ लिटिल लिटिल समझ में आया नहीं आया रे? तो चलिए साहब, आप सभी को नमस्कार, कर फिर मिलते हैं आपसे। टाइम थोड़ा सा चेंज होगा प्यारे, सूचना आपको दे दी जाएगी, नोटिस डाल दिया जाएगा।